वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था 3D और 3D में लगभग दो पार्ट हमने कवर कर लिए, जिसमें पहला पार्ट था मेनली सरल रेखा और दूसरा प्लेन स्टार्ट कर दिया था। कल हमने PYQs किए थे और आज पढ़ेंगे आगे जो कुछ थ्योरी वाला पोर्शन बचा हुआ है वो। तो लिखिए आज पहला हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लिखिए समतलों के मध्य कोण। समतलों के मध्य कोण। समतलों के मध्य कोण। दो समतल के मध्य कोण ज्ञात करना है। समतल समतल की सदिश समीकरण किस प्रकार से दी थी हमने? आर डॉट एन, लास्ट में जो बनाया था ना, आर डॉट एन, याद आ गया? ठीक है, अब आर तो आर रहेगा, एन फर्स्ट वाले के लिए रहेगा और D1 फर्स्ट वाले के लिए रहेगा। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? आर डॉट N2 बराबर D2। ये दो समतल है, इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। यहां पे देखो, ये N1 क्या था? लंबवत सदिश, और N2 भी क्या था? लंबवत सदिश। ये पहले वाले समतल का, ये दूसरे समतल का। ठीक है, था लंबवत सदिश, तो लिखिए cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर N1 डॉट N2 बटा N1 का परिमाण N2 का परिमाण। cos थीटा बराबर N1 डॉट N2 अपॉन N1 का परिमाण N2 का परिमाण। cos थीटा बराबर, ये तो कौन सा रूप हुआ? सदिश रूप। सदिश रूप। अब कार्तीय रूप की समीकरण बोलो। शाबाश। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, A1 B1 C1 D1। दूसरा बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। अब हमें फिर से कोण निकालना है। cos थीटा बराबर, अब आप ही बता सकते हो, मैंने आपको वैसे बोला भी है समतल जो है 3D का समतल 2D के सरल रेखा की तरह बिहेव करता है। 3D का जो समतल होता है वो 2D के सरल रेखा की तरह बिहेव करता है। और सरल रेखा में अपन कैसे निकालते थे कोण? cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट। सेम यहां पे भी लगा दीजिए, लगा दो। cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा, ये भी cos थीटा। ये सदिश रूप, ये कार्तीय रूप। जो इजी लगे वो अप्लाई कर देना। ठीक है, बिल्कुल सरल रेखा की तरह ही है। दोनों रूप जो है वो सरल रेखा की तरह है, 2D वाली। नेक्स्ट लिखिए आगे, यदि दोनों समतल लंबवत हो, यदि दोनों समतल लंबवत हो तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंबवत होंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री। cos 90 0, तो कंडीशन बन जाएगी A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। या बोल सकते हैं अपन, कोई सा भी बोल दो, सदिश है कार्तीय। भाई थीटा बराबर 90, cos 90 0, ये पूरा 0 में गया, ये आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड में क्या बनेगा? अगर ये थीटा 90 है तो सेकंड केस थीटा बराबर, यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हो, यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हो, ओ सॉरी समांतर हो, ये दोनों समतल परस्पर समांतर हो, समांतर। लंबवत वाला केस ये है,
समांतर वाला ये। यदि दोनों समतल परस्पर समांतर हों, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यह आ गया दोनों समतलों के मध्य कोण। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लिख लिया ना सारा, केस याद कर लिया। नेक्स्ट लिखिए, एक रेखा व एक समतल के मध्य कोण, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, एक रेखा व एक समतल के मध्य कोण, एक रेखा व एक समतल के मध्य कोण। माना ये कोई समतल है, ये सरल रेखा है, ठीक है, समतल के साथ ये कोण बना रही है, ये समतल की जो एक्सिस है उसके साथ ये कोण बना रही है, मान लिया थीटा। ठीक, एक समतल है, ये सरल रेखा है, ये उस समतल की एक्सिस के साथ थीटा कोण फॉर्म कर रही है, बना रही है। ठीक है, अब समतल का लंबवत क्या होता है, और ये हो गई हमारी सरल रेखा। जब भी हम समतल से कोई भी कोण, किसी भी सरल रेखा का, समतल का कोण मेजर करते हैं तो हमेशा किस में एंगल देखते हैं, समतल की तरफ से रिप्रेजेंट करता है एन वेक्टर। अभी भी देखो पिछले वाले में भी दोनों समतल के मध्य एन वेक्टर ने रोल प्ले किया था, अब यहां पे भी एन वेक्टर ही रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब एन वेक्टर कितना कोण बनाता है खुद, समतल के साथ 90 डिग्री। ये बताओ दोनों के मध्य कोण कितना बचा, सही है क्या, दोनों के मध्य कोण क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। वापस सुनना, एन वेक्टर पूरा कोण बनाता है 90 डिग्री, सरल रेखा है थीटा डिग्री पर, तो बाकी का बिन दोनों के मध्य कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं फॉर्मूला। रेखा ये है, नहीं नहीं, किसी भी कोण पर जा रही है, थीटा कोण पर। प्लेन के लंबवत थोड़ी है, ये प्लेन है, ये है सरल रेखा, तो ये प्लेन, जैसे ये मान लीजिए प्लेन है, अरे तो ये एन वेक्टर तो लंबवत ही होता है, ये एन वेक्टर है, रेखा यूं जा रही है, तो कहाँ लंबवत हुआ, नहीं नहीं, कैसे भी जा सकती है ना सरल रेखा, तो किसी भी कोण पे जा सकती है। लिख लिया। अच्छा, अब मुझे पहले बताओ सरल रेखा का रूप क्या था, आर सदिश, वेक्टर रूप बोलो सरल रेखा का, याद आ गया, सरल रेखा। अच्छा, ये तो हो गया सरल रेखा, आकाश ये हो गई सरल रेखा, और ये हो गया समतल। ठीक है, सरल रेखा की तरफ से बी वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, इस सरल रेखा का पैरेलल वेक्टर होता है बी वेक्टर, या दिशानुपात, बिल्कुल सही है, दिशानुपात, पैरेलल वेक्टर या दिशानुपात। ठीक है, तो यहां पे ये रोल प्ले करता है जब अपन कोण निकालते, तो याद हो तो कोण निकालते जब सरल रेखा में, तो b1 डॉट b2 बटा b1 का परिमाण b2 का परिमाण, फॉर्मूला है डायरेक्ट, यही रोल प्ले करता है। और जब यहां से निकालते तो ये रोल प्ले करता है। तो अब की बार क्या होगा, ये दोनों प्ले करेंगे, तो क्या बनेगा, cos इज इक्वल टू इसलिए इंपॉर्टेंट लगवाया है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो साइन थीटा में बदल जाता है। बिल्कुल, तो ये याद रखें, ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो साइन थीटा में बदल जाता है।
क्या हो गया, बी डॉट एन अपॉन बी का परिमाण एन का परिमाण, याद रह जाएगा। सरल रेखा लिखी, समतल लिखा, सरल रेखा में ये रोल प्ले करता है, समतल में ये रोल प्ले करता है, दोनों को पिक किया और ये फॉर्मूले में जमा दिया। साइन थीटा बराबर बी डॉट एन अपॉन बी का परिमाण एन का परिमाण, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो साइन थीटा के रूप में है। अगला लिखिए, मतलब इसी के आगे लिखिए, यदि रेखा समतल के लंबवत हो, यदि रेखा समतल के लंबवत हो, यस ये भी हो गया रह रह के शैतान, समतल के लंबवत हो, यदि रेखा समतल के लंबवत हो, तब लंबवत के केस में क्या होगा, एक हो जाएगा लंबवत में। तो क्या रह जाएगा भाई, अगर लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप ये बोल सकते हो बी क्यों है, जीरो क्यों, देखो cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, लिख लिया। तो आगे जाओ, आगे जाओ, सारे डाउट क्लियर करूँ, आजा। हाँ यही से हो जाएंगे ना, नहीं तो ये रहा तैयार, सब क्लियर। थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 1 हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो गए, ठीक है। मतलब ये बी डॉट एन जो है वो इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। तब आगे लिखिए, तब बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर, लैम्डा कोई भी एक संख्या होगी कांस्टेंट, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर, मतलब बराबर आएंगे, दोनों वेक्टर गुणा जाएंगे, दोनों वेक्टर किसी भी एक चीज के गुणा जाएंगे, गुणज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेकंड, सेकंड क्या बोलोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, सरल रेखा और समतल समांतर हो, क्या हो जाएगा भाई, इसमें 0 हो जाएगा, तो कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कंडीशंस पे डायरेक्ट। ये तो हो गया सदिश रूप। अब लिखिए कार्तीय रूप, सदिश रूप हो गया, कार्तीय रूप लिखिए। पहले लिखो सबसे पहले सरल रेखा का कार्तीय रूप, या समतल का लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, समतल का, और इसका x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब यहां पे ये ए बी सी और ये ए बी सी अलग अलग है, दोनों को अलग अलग कर दो, इसको एक को डैश कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ए बी सी अलग अलग हैं, तो दोनों में अलग अलग बनाने के लिए इसको ए बी सी लिख लिया, तो इसको ए डैश बी डैश और सी डैश ले लिया। बना दो फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर, कौन काम में आएंगे, इसके तो ए बी सी काम आएंगे और इसके ए डैश बी डैश सी डैश। बनाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा, ए डैश प्लस सी सी डैश अपॉन में ए डैश का स्क्वायर
हाँ बिल्कुल सेम। कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी डैश लिया है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज। ये बन गया साइन थीटा कार्तीय रूप में। अब कार्तीय रूप में भी कंडीशन देख लेते हैं, तो लिखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। और सेकंड केस लिखिए थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 में क्या बन रहा है भाई? ए डैश बी बी डैश डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लैम्डा ज्ञात कीजिए, कुछ और ज्ञात कीजिए, इसलिए फॉर्मूले सारे याद करने हैं। नेक्स्ट लिखिए समतल एवं बिंदु। नेक्स्ट लिखिए समतल एवं बिंदु। समतल एवं बिंदु। लिख लिया समतल एवं बिंदु। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यस उल्टा, हाँ क्योंकि साइन थीटा हो गया ना इसलिए उल्टा हो गया। देखो उल्टा क्यों हो गया, ये लंबवत और समांतर वाला केस, क्योंकि ये साइन थीटा में बदल गया और साइन थीटा आपस में उल्टा बिहेव करता है कॉस से। जहां पे कॉस 0 होता है ये 1 होता है, और जहां पे कॉस 1 होता है ये 0 जाता है, तो इसका बिहेवियर उल्टा हो गया। ठीक है, इसलिए वो उल्टे दिख रहे हैं दोनों केस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए बिंदु की समतल के सापेक्ष स्थिति पहचानना। बिंदु की समतल के सापेक्ष स्थिति पहचानना। बिंदु की समतल के सापेक्ष स्थिति पहचानना। माना समतल की समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी है। तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी बराबर 0। ठीक है, अब दो बिंदु दिए गए हैं आपको और पूछेगा कि दोनों सेम साइड है या विपरीत साइड है। या तो दोनों सेम साइड होंगे या विपरीत साइड होंगे, दो केस बनेंगे। तो यदि दो बिंदु सेम साइड हैं, यदि दोनों बिंदु सेम साइड हैं, कौन कौन से बिंदु, x1 y1 z1 तथा x2 y2 एंड z2। अगर दोनों सेम साइड है तो दोनों इस समीकरण के गुणनफल हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब ये कि इन बिंदुओं को उठा के इसमें रखा तो बनेगा a x1 b y1 c z1 माइनस डी। ठीक है, तथा a x2 b y2 c z2 माइनस डी बन गए दोनों अलग अलग। दोनों का गुणनफल करेंगे, यदि ग्रेटर देन 0 आया है तो आप बोलेंगे दोनों सेम साइड है। अब सेम साइड भी दो प्रकार की बनती है, या तो दोनों पॉजिटिव देंगे या दोनों नेगेटिव देंगे, तब ओवरऑल हमेशा दोनों का रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। लिख लीजिए सेम साइड के लिए। सेम साइड के लिए लिख लीजिए ठीक है, और ये एन कैप है, एन वेक्टर है। ये हमने सेम साइड के लिए रिजल्ट लिखा है। अपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब दोनों बिंदु अलग अलग साइड में है।
साइड समझ गए ना, एक तरफ दोनों, मतलब दोनों एक तरफ है, या तो जैसे ये प्लेन है, इसकी बोर्ड की दो कितनी साइड है, ये बोर्ड की जो प्लेन है हमारा, इसकी कितनी साइड है, दो साइड, एक जो आपको दिख रही है और एक आप पीछे। तो मान लीजिए दोनों बिंदु इस वाले सरफेस पर है जो आपको दिख रहा है उस पर, तो आप क्या बोलोगे, दोनों बिंदु सेम साइड है। और अगर एक बिंदु इस साइड है और एक बिंदु पीछे की साइड है, तो क्या बोलोगे, दोनों अपोजिट साइड है। समझ गए, बोर्ड के दो साइड है ना, उसी साइड की बात हो रही है, बोर्ड अपना प्लेन है, तो ये हो गया सेम साइड। और अपोजिट साइड के लिए लेस देन जीरो, अपोजिट साइड के लिए लेस देन जीरो, एक पॉजिटिव देगा तो एक नेगेटिव देगा, तो लेस देन मतलब ओवरऑल नेगेटिव आएगा। लिख लिया, लिखिए नेक्स्ट। एक समतल से बिंदु की दूरी, लंबवत दूरी, एक समतल से बिंदु की लंबवत दूरी, एक समतल से बिंदु की लंबवत दूरी, x1 y1 z1, समतल की समीकरण ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, जिसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी बराबर जीरो। ठीक है, समतल 3D में कैसे बिहेव करता है, 2D की लाइन की तरह, और लाइन से बिंदु की दूरी आप निकालना जानते हैं। क्या करते थे लाइन से बिंदु की दूरी, एक सरल रेखा से बिंदु की दूरी, समीकरण में ये बिंदु उठा के रखते थे, बटे में अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, याद आया। वापस से देखिए इधर, ये होता था अपना इस प्रकार से, ये बोलते थे सरल रेखा की समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये बिंदु होते थे x1 y1, समी ये आता था दूरी ए x1 बी y1 प्लस सी बटा अंडर रूट, याद आ गया। सेम यहां पे अप्लाई करो और बताओ अब क्या बनेगा, सेम यहां पे अप्लाई करो, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह है एक बिंदु की समतल से लंबवत दूरी। क्या बेटा, नहीं क्या गलत कर दिया, डी में जो माइनस का डी क्या हुआ, इसमें प्लस डी था, अच्छा अच्छा, अरे यार दूरी कर दो, ये लो कोई ना। लिखे नेक्स्ट, दूरी हो गई, उसके बाद थर्ड लिखिए, इंपॉर्टेंट लगा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे काफी बार। लंबपाद एवं बिंदु का प्रतिबिंब, लंबपाद एवं बिंदु का प्रतिबिंब, लंबपाद एवं बिंदु का प्रतिबिंब। अब पहले तो अपन सरल रेखा में चल रहे थे जब पिछला पढ़ा था, अब किस में, समतल में, तो ये भी लिख लो, लंबपाद एवं बिंदु का प्रतिबिंब, समतल में लगा लो आगे, समतल में, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाओ लंबपाद कौन से वाले, वो था सरल रेखा और अब चल रहे हैं अपन समतल में।
ठीक है, तो किस प्रकार का दिखेगा जरा डायग्राम बताओ। ये हो गया समतल, बोलो ये हो गया बिंदु x1 y1 z1, ठीक है। लंबपाद मतलब यहां पे जो इसके निर्देशांक हो गए वो कहलाएंगे लंबपाद, और प्रतिबिंब मतलब बराबर दूरी और नीचे जाएगा वो कहलाएगा प्रतिबिंब। p डैश नाम दे दो, q दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो लंबपाद जो होंगे ये q कहलाएगा लंब, और ये कहलाएगा प्रतिबिंब। लिखिए। अच्छा, समतल की समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, और डी को अंदर रहा है तो माइनस डी। लिखे, तो लिखिए x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी बराबर माइनस a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, स्पेशल ध्यान रखें, अंडर रूट नहीं है, लिख लेना ये, क्योंकि जनरली क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखते ही फट अंडर रूट पे हाथ चल जाता है। तो जहां नहीं है वहां ये भी ध्यान रखना है कहां नहीं है। और कुछ फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन हर ईयर में, 1-2 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं क्वेश्चन। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ax1 by1 cz1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हो गया किसका, लंबपाद का। ठीक है, अगर लंबपाद की ये है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी ना प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब के केस में सब कुछ सेम है, बस सब कुछ सेम है, बस क्या फर्क है, -1 की जगह -2। बाकी पूरा लिखेंगे आप, पूरा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूरे लिखिए। हाँ सब कुछ ऐसा कैसा। प्रतिबिंब के निर्देशांक, प्रतिबिंब के निर्देशांक है, निर्देशांक दूरी नहीं है, निर्देशांक लंबपाद के निर्देशांक, निर्देशांक x की वैल्यू निकालेंगे अपन यहां से, xyz निकल जाएंगे। प्रतिबिंब के निर्देशांक, दूरी नहीं है, निर्देशांक, ठीक है। पूरा फॉर्मूला सेम, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू -2 a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। निर्देशांक है दोनों, निर्देशांक लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 4th पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, दो समांतर समतलों के मध्य दूरी, दो समांतर समतलों के मध्य दूरी, दो समांतर समतलों के मध्य दूरी कैसे होगी, जैसा, वापस से वही लाइन, हाँ सरल रेखा में क्या था याद दिलाओ जल्दी से, दो समांतर सरल रेखाओं के मध्य दूरी C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी के गुणांक सेम होते थे हमेशा, समांतर में ए और बी के गुणांक सेम होते हैं। यहां पे क्या है, दो समतल है समांतर, तो क्या बनेगा, पहला समतल बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी1, और दूसरा बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी2। समांतर है तो ए बी सी के मान समान होंगे, नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे गुणा भाग करके। बन गए। अब उसके बाद दूरी निकालने का फॉर्मूला d1 माइनस d2 बटे में अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। दो समांतर समतलों के मध्य दूरी। सभी फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लिख लिया? ठीक है, तो लिखिए अब क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले लिख लिए। लिखिए। लिखिए। यदि किसी बिंदु 2,4,7 यदि किसी बिंदु 2,4,7 का समतल 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 2 में प्रतिबिंब ए बी सी है, तब 2a प्लस बी प्लस 2c का मान बताइए। 2a प्लस बी प्लस 2c का मान बताइए। 2022 का प्रश्न है, बहुत पुराना नहीं, लेटेस्ट प्रश्न है 2022 का। प्रतिबिंब निकालना है समतल के सापेक्ष। अभी पढ़ा है फॉर्मूला जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है। प्रतिबिंब में -2 आएगा, प्रतिबिंब के निर्देशांक। लगाओ फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे x1 y1 z1 जो है कौन से बिंदु हैं भाई? ये रहे, ठीक है। ए बी सी चाहिए, ये ए है, ये बी और ये रहा सी। फॉर्मूले के लिए एबीसी ये है। आप मुझे एक्स वाई जेड निकाल के दें, उसमें फॉर्मूला लगाएं और एक्स वाई जेड निकालें। आप सोचेंगे ये तो दिया हुआ है सर एबीसी, ये प्रतिबिंब के निर्देशांक दिए हुए हैं एबीसी के नाम से। कोई बात नहीं, अपन बाद में रिप्लेस कर लेंगे, अभी आप छोड़ो। अभी तो हमें प्रतिबिंब निकालना है, इतना पता है। निकाले प्रतिबिंब, लगाए फॉर्मूला। तो x माइनस x1 बटा, क्या था फॉर्मूले में? x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b, सही है, बराबर z माइनस z1 बटा c बराबर -2, क्योंकि प्रतिबिंब बोला है इसलिए -2। फिर बोला था a x1 b y1 और c z1, इसमें ये बिंदु रख देते हैं तो ये बन जाएगा 3, देख लेते एक बार, 3 दूनी 6 -4 प्लस 28, सही है ना, और 2 इधर आएगा, दो उधर आएगा, प्लस का साथ ही था। अच्छा पॉइंट में गलती ओके। बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। सही है। अच्छा पहले इसको हल करते हैं। ये इक्वल टू में कितना बैठ रहा है? 6 4 2 6, ये तो कट गया भाई। ये बन गया 28 और ये बन गया 26। 28 बटा 26, 26 काटेगा 2 को 13 बार, तो अपना बन गया -28 बटा 13।
माइनस फॉर्मूले में है? अरे माइनस लिखा है। तीन बार बोला है, लिखवाया है। किसमें? अच्छा तो आपने प्लस 2 कर दिया। अच्छा माइनस डी नहीं लिखवाया? नहीं तो लिखो यार। नहीं लिखवाया मैंने। नहीं दोनों में ही है। अच्छा रहा, हाँ माइनस डी, हाँ 2 रह गया है। पूरी समीकरण आती है, समीकरण पूरी समीकरण आती है। अगर फॉर्मूले में नहीं लिखवाया डी तो ये लिखना है फॉर्मूला माइनस, वापस बोल रहा हूँ, बोलना मैं तो बोला होगा यार, बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो आएगा जब अपन क्या निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि लंबपात की निर्देशांक, और जब प्रतिबिंब निकाल रहे हो तो इधर -2 हो जाएगा। ये डी तो आएगा, मतलब पूरी समीकरण आती है, एक्चुअली पूरी समीकरण आती है, याद ऐसे रखना है, पूरी समीकरण आती है एज इट इज, बिंदु रखकर पूरी समीकरण। नहीं लिखवाया तो लिख लो, ठीक है, सही कर लो फॉर्मूला। कर लिया बेटा सबने पीछे तक? फॉर्मूला सही कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब हो गया सही? चलिए, तो अब x के निर्देशांक बोलो क्या बनेंगे, यहां से x जाएगा 3 उधर गुणा होगा, 3 उधर गुणा होगा तो बनेगा -28 बटा 13। अच्छा एक काम करता हूं मैं, इसको अभी है ना कुछ और मान लेता हूं, p मान लेता हूं, -28 बटा 13 को p मान लेता हूं, बार बार सॉल्व करूंगा उससे बढ़िया है p मान लेता हूं, ठीक है, बाद में लास्ट में p का मान रख देंगे। तो ये बताओ क्या बनेगा, सही है, x का निर्देशांक, p का मान लास्ट में रख देंगे बाद में। y बोलो, चार पी प्लस 7। ये एक्स वाई जेड क्या है, प्रतिबिंब के निर्देशांक, और आपको क्या बोले प्रतिबिंब के निर्देशांक है, ये a है, ये रहा प्रतिबिंब के निर्देशांक, क्वेश्चन में बोले गए ए बी सी है, हमने निकाले वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकाले थे, आ गए एबीसी। अब ये एबीसी को यहां रख देते हैं, 2a प्लस बी प्लस 2c रख दीजिए। 2a का मतलब हो गया 6p प्लस 4, 2a प्लस b का मतलब हो गया -p प्लस 4 प्लस 2c 8p प्लस 14, 6 12 13 14, 14 में से 1 गया तो 13p 4 4 8 6 22। अब p का मान रख दो, सरल हो गया ना क्वेश्चन, p का मान रख दो -28 बटा 13, ठीक है, पहले रख के करोगे तो भी आएगा लेकिन वो बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लिख लिया, चलो नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये ही नहीं आ रहा क्या? अच्छा तूने मान रख के निकाला होगा, फिर तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, मान रख के निकालोगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, बाकी निकलेगा तो वही सेम, ठीक है। आगे आंसर -6। अच्छा अगर इसकी जगह फुट ऑफ परपेंडिकुलर लंबपात के निर्देशांक बोलता तो
-2 वाला था, उस 2 को हटा देते, बस सेम टू सेम हो जाता। समझ गए आप क्वेश्चन करना? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल रेखा आर वेक्टर बराबर, सरल रेखा आर वेक्टर बराबर 2i + 2j + 9k, 2i + 2j + 9k प्लस लैम्डा, सरल रेखा 2i + 2j + 9k, 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k और समतल i + j + k, i + j + k बराबर 5 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आ गया, सरल रेखा व समतल के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा ज्यादा पुराना क्वेश्चन है बट आया हुआ है। पहचानने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सरल रेखा पहचानने का तरीका था, ये ए था प्लस लैम्डा बी था, ये एन वेक्टर था और ये डी था। फॉर्मूला ढूंढो और अप्लाई कर दो। सरल रेखा में ये ए है, ये बी है। बी से कहा गया आपको, सरल रेखा के बी से और समतल के एन से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोला है ये, क्योंकि एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो साइन थीटा में कोण दे रहा है, तो ध्यान रखना इसका। सरल रेखा और समतल के मध्य कोण, साइन थीटा वाला फॉर्मूला। थ्योरी पार्ट सारे कवर हो गए हैं। आंसर है बेटा थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 9/√87। नहीं, हाँ 9/√87 ही तो है। फिर वो कॉमन लेके काट दिया होगा आगे यूं। चलो पहले सॉल्व करो। 9/√87 और हल करोगे तो 3√3/√29। हाँ तो एक ही बात है, 3√3/√29 हल करने के बाद है वो। दो 2019 का क्वेश्चन लिखिए। ये आ रहा है साइन थीटा सही है, डॉट कर दे ऊपर तो डायरेक्ट 29 डॉट कर दे। 5 आई के बाद आई कैप से 5 + 3 जो भी है कर ले। हो गया क्या भाई? चलो नेक्स्ट। करें, हाँ 2019 का क्वेश्चन अगला। यदि सरल रेखा x + 1/2 y - 2/1 z - 3/-2 तथा समतल x - 2y - kz = 3 के बीच कोण, चालाक हो गए ये भी, cos इनवर्स 2√2/3 2019। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने थीटा का मान कॉस में दिया है, जबकि हम थीटा किस में निकालते हैं? यहाँ पे साइन में। समझ गए?
आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे थीटा जो कोण दिया है सरल रेखा वो समतल के मध्य है, वो किस में दिया है? थीटा में, वो कॉस में। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो पूरा साइन पे डिपेंडेंट है, तो पहले इसको साइन में बदल लेते हैं तो ठीक है। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है सॉल्यूशन में कॉस थीटा बराबर 2√2/3, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यार। या फिर जिसको इसमें दिक्कत है वो ट्रायंगल बनाओ, लंब आधारकरण करो, उससे कर लो, हाँ जिससे सरल लगे, इससे जल्दी होगा। ये हो गया √1-2 × 4 8/9। तो हमें जो चेक करना है वो साइन थीटा के इस मान के लिए चेक करना है। अब के का मान के लिए करेगा, अभी तो हमने कोण तैयार किया है, जो हमें चाहिए वो। अब करो आगे कैसे करते हैं। ये तो कॉस में दे रखा था, हमने साइन में तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो थीटा का फॉर्मूला है वो साइन थीटा के रूप में है। अब वहां पे फॉर्मूले में एक्सचेंज करें, बदलें, उससे बढ़िया है यहीं पे सॉल्व कर लें। तैयार कर लिया, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए अपन को? साइन थीटा बराबर b.n/b का परिमाण, n का परिमाण। b कहाँ है बताइए? ये हो गया 2(1 - 2)। पहले चेक कर लेना सही रूप में है ना, ये सही रूप में है, देन उठा लो। तो 2(1 - 2), ये b हो गया। अब n, अरे 1 - 2 - 3, डी की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, फॉर्मूला लगाओ। हाँ हाँ कार्ती वाला लगा लो, ठीक है। हाँ डायरेक्ट लगा लो कार्ती वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कार्ती वाला याद है डायरेक्ट कार्ती वाला रूप लगा लो, मैंने तो दोनों लिख दिए। वो एक ही बात है, बताओ। +-√5/3 एकदम परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। +-√5/3, ऑप्शन में केवल प्लस वाला था तो आप प्लस वाले पे टिक करेंगे, आंसर दोनों सही है। बिल्कुल के बराबर दोनों मान आएंगे, +-√5/3। 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा। चार अंदर, कर दिया, आ गया। के स्क्वायर आ रहा होगा इसलिए आ रहा होगा। अरे यार चलो देखते हैं। ये तो ऐसे आया, दो -2
सही है ना, यही आ रहा है ना भाई, अपॉन अंडर रूट में क्या आ रहा है, 2 4 और 9, ठीक है, तो ये तो 3 हो गया। ये बराबर 1/3, दोनों तरफ वर्ग किया, ये 2 से 2 तो कट गया, 4k², साथ में आ गया 9 बराबर, अच्छा ये 3 छोड़ो, हो गया 3 का इधर हो गया 9, और साथ में आ गया 5 + k², 9 से 9 कट गया, k², यही तो आ रहा है यार। यार तो फिर तू करवा देता है यार, फिर बोलता है फिर आ गया, तू बता देता ना, तू मेरी मेहनत करवा देता है यार। चल कोई बात नहीं, लिखो अगला क्वेश्चन। 2019 का ये सरल रेखाएं दी हुई है, x बराबर ay प्लस बी, सरल रेखाएं दी हुई है, ध्यान रखें समतल नहीं है, सरल रेखा है, सरल रेखाएं x बराबर ay प्लस बी, कॉमा z बराबर cy प्लस डी, तथा दूसरी दी है x बराबर a डैश z प्लस b डैश, y बराबर c डैश z प्लस d डैश। दोनों सरल रेखाएं लंबवत हो, दोनों सरल रेखाएं यदि लंबवत हो तब आपको रिलेशनशिप निकालनी है a और a डैश और इन सबके मध्य। कुल मिला के लंबवत है तो आपको कंडीशन लगानी है लंबवत की, सरल रेखाओं में लंबवत की कंडीशन लगानी है। दो सरल रेखाएं लंबवत है तो उनके दिक् अनुपात a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 है। तो सबसे पहले सरल रेखा को अपने रूप में लेके आए, बात यह है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सरल रेखा को अपने रूप में लेके आओ, करो कोशिश। सरल रेखाओं का रूप ये वाला है, ये लिखा हुआ इधर, देखो इसमें पहले सबसे पहले तरीका क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, y इसके पास भी है इसके पास भी है, तो y का रूप y इक्वल टू में हम बनाते हैं। तो कैसे बनाऊंगा अगर y इक्वल टू में बनाना है तो, और इसको बनाऊंगा तो y में, ये भी y है ये भी y है, तीनों आपस में बराबर हो गए, a बराबर b और b बराबर c, तो a बराबर b बराबर c, तो बन जाएगा x माइनस बी बटा ए, वाई माइनस 0/1, ये आ गई पहली सरल रेखा। दूसरी आप बना दीजिए, दूसरी आप बना दीजिए और कंडीशन लगा दीजिए, हो गया आंसर। आप तो आंसर बोलो, ए डैश प्लस सी डैश, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर लास्ट में। ठीक है, आ गया क्या सबका? लंबवत वाली कंडीशन लगानी है, डायरेक्ट आएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, तो छोड़ना मत इस चैप्टर को। हाँ 4 नंबर का जुगाड़ है, लिखिए एक चतुष्फलक के शीर्ष P Q R तथा O एक चतुष्फलक के शीर्ष है, आ गया ना? आ गया, ए डैश
प्लस सी डैश, ये नहीं, बस ये जेड ही रहेगा, बटा एक कर दे, हाँ बटा एक। बस एक चतुष्फलक के शीर्ष है, लिखिए आगे, फलक ओ पी क्यू तथा पी क्यू आर के मध्य, फलक ओ पी क्यू तथा पी क्यू आर, ओ पी क्यू तथा पी क्यू आर के मध्य कोण ज्ञात करना है। फलक मतलब क्या होता है? समतल। फलक ये है, ये पूरा फलक है, ये एक फलक है, चतुष्फलक है, ठीक है। समतल जो होता है, तो कुल मिला के ये कह रहा है एक OPQ बना के समतल बनेगा, एक ये बनेगा PQR समतल, उन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। अब हमारे पास समतल के लिए समतल की समीकरण का तो कुछ है नहीं जुगाड़, हमें कोण ज्ञात करने के लिए पता है एक ही चीज चाहिए होती है, एन वेक्टर। समतल में से एन वेक्टर मिल जाए तो कोण की जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहां पे देखते हैं, OPQ में दो भुजा बन रही होगी, OP और OQ, चतुष्फलक है, समतल है, तो कोई ना कोई दो भुजा इसमें बन रही है, हमें नहीं पता कौन सी, हमें नाम से पता लगा रहे हैं बस। OP और OQ दो भुजा तो होगी इसके पास, OPQ के पास, OP और OQ होगी, दो भुजाएं होगी। दो भुजाओं की मदद से लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं? अगर दो भुजाएं हैं आपके पास तो लंबवत सदिश, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, लंबवत निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, समझ गए। तो पहले आप इसको पकड़ के दो भुजाएं ली हमने, एक तो ली भुजा OP और एक ली OQ, इसके दिक अनुपात निकाले, OP के क्या निकलेंगे साहब, OQ के क्या निकलेंगे। हमको इससे एन वेक्टर चाहिए, मतलब लंबवत सदिश, लंबवत कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, पहला हो गया। दूसरा बताओ, अब आप बताओ दूसरे के लिए कौन सी भुजा मिलेगी, PQ और PR, बेस मानेंगे एक को आप रेफरेंस मानेंगे, एक ही बिंदु से लेंगे, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से लिया तो एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, नहीं समझ पा रहे, देखो इधर से दिखेगा, ये मैंने पॉइंट लिया P, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए PQ, P ये हो गया, Q वो बिंदु है, तो ये हो गया PQ, हो गया PQ, और ये P बिंदु है, R बिंदु नीचे है, तो ये हो गया PR, ठीक है। मतलब कौन कौन सी भुजा मिल गई आपको इस फलक की, दो भुजा मिल गई, एक ऐसी और एक ऐसी, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट से, जरूरी नहीं है P से ही मानो, आप Q से भी मान सकते हो, लेकिन अपन सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसने बोला है मान लीजिए PQR, तो अपन क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पूरा यूं हो रहा है, तो यहां पे ये मैंने P मान लिया और इधर है Q और इधर है R, तो दो भुजाएं मिल गई इस फलक की, एक तो PQ और एक PR, तो लंबवत निकल के आ जाएगा ऐसे, इस फलक का लंबवत कैसे निकलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो बस लगा दीजिए, समतलपन,
हाँ भाई n1 वेक्टर क्या आया 5 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। n2 भी बना लिया 1 माइनस 5 माइनस 3, नहीं आई जे के में बनाएंगे ना यार, मैं तो बोल ऐसे रहा हूँ। नहीं ये वैसे ही बनाते हैं जो सीखा है। हाँ 1 माइनस 5 माइनस 3, मैं वो डिटरमिनेंट बना के सारणिक बना के बना रहे, और कोई शॉर्टकट नहीं है। टेंशन में आता है ये सब कैसे बना रहे हैं। तो n1 वेक्टर आ रहा है 5 माइनस 1 माइनस 3, और n2 आ रहा है 1 माइनस 5 माइनस 3। n1 आ गया n2 आ गया, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों का डॉट बटा दोनों का परिमाण। थीटा आ रहा है cos इनवर्स 19 बटा 35 है ही नहीं। अच्छा दोनों 35 आए थे, ओके। दोनों का डॉट बटा दोनों का परिमाण, cos थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटा 35। पी क्यू नहीं निकला, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू कैसे निकलेगा 2 माइनस 1 1, अरे दो बिंदु कैसे निकालते हैं यार, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, हाँ x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पी क्यू में q माइनस पी की जगह p माइनस क्यू कर दिया तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अपन उसे अदिश रूप में काम में लेते हैं डिटरमिनेंट में। किसमें cos थीटा को, cos थीटा को नेक्स्ट थ्योरी की एक लाइन लिखिए, थ्योरी में एक लाइन लिखिए, मतलब दो, थ्योरी में जाओ और एक दो लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं क्या आंसर 19 बटा 35 कॉस थीटा में, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19 बटा 35। रोहित आ गया 19 बटा 35, रोहित हमारे पास ड्यूल पैकेज है ना, दो है ना, दो है ना रोहित क्लास में, हाँ एक ये भी था। लिखो समतल, समतल आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर डी, थ्योरी में लिखिए समतल आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर डी पर बिंदुओं A1 तथा A2 को, बिंदुओं A1 तथा A1 व A2 को मिलाने वाले रेखाखंड के, मिलाने वाले रेखाखंड के प्रक्षेप की लंबाई, मिलाने वाले रेखाखंड के प्रक्षेप की लंबाई की लंबाई लंबाई बराबर मॉड में A2 माइनस A1 क्रॉस n बटा n का परिमाण, फॉर्मूला है। प्रक्षेप की लंबाई है जब एक समतल दिया गया हो और दो बिंदु सदिश दिए गए हो A1 A2, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन गुणा क्रॉस प्रोडक्ट,
क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखिए। समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 पर बिंदुओं 5 माइनस 1 4 तथा 4 माइनस 1 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रक्षेप की लंबाई, 2018। समतल पर बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रक्षेप की लंबाई निकालिए। लंबाई फॉर्मूला लगाना है, पहचानते ही हो, ये A1 ये A2। एन वेक्टर क्या है बताओ भाई, एन वेक्टर क्या है यहाँ पे? एन वेक्टर i प्लस जे प्लस के या एक एक एक, कैसे? x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, ठीक है। A1 A2 n कैप तीनों चीज चाहिए आपको, हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। एक मिनट, रूट में आएगा पूरा 2/3, ऊपर 2 नहीं आ रहा रूट में। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है? हाँ भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? हाँ सारणिक से हल होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अरे वो डॉट में निकाल दिया लेकिन गलत है ना, तो √2/√3 है। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आपको ये और ये इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सारणिक बना के हल करना है। आई जे के में आएगा, उसका फिर परिमाण लेंगे, इसलिए वो रूट में आएगा। दूरी हमेशा पॉजिटिव। फाइनल आंसर आएगा आई कैप माइनस के कैप। हाँ बटा √3, तो ये बनेगा आपका अरे ये बोल दो A2 माइनस A1 की वैल्यू बोलो। -1 यही तो है। हाँ और n है 1 1 1। तो ये ऊपर आएगा आई कैप माइनस के कैप, ये रहा। अब दूरी निकालनी तो परिमाण लेना पड़ेगा इसका, टेंशन में नहीं आना कैसे आएगा, परिमाण लेना है। परिमाण कितना आ जाएगा इसका? परिमाण आ जाएगा ऊपर √2 बटा नीचे n का परिमाण
ठीक है, फाइनल आंसर आ गया √2/√3। क्या हो गया? देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल P पर दो सरल रेखाएं स्थित है। एक समतल P पर दो सरल रेखाएं स्थित है। एक तो है r वेक्टर बराबर I प्लस लैम्डा I प्लस जे। एक समतल P पर दो सरल रेखाएं स्थित है। एक तो पहली सरल रेखा है r वेक्टर बराबर I प्लस लैम्डा I प्लस जे, और दूसरी है माइनस जे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को प्लस म्यू जे माइनस के। यदि Q बिंदु M, यदि Q बिंदु M से समतल पर डाले गए लंब के लंबपाद है। यदि Q बिंदु M से समतल पर डाले गए लंब के लंबपाद है, यदि बिंदु M से समतल पर डाले गए लंब के लंबपाद है, मतलब बिंदु M ऊपर है और लंब डाला गया है तो लंबपाद है वो है Q, तब 3 गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करना है। पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बनाओ जिससे पता चले पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, दिख क्या रहा है। तो क्या बोला है भाई, ये समतल है, इस समतल पर ये दोनों सरल रेखाएं घूम रही है। हो सकता है काट रही है, हो सकता है नहीं भी काट रही हो, हमें नहीं पता, हमने बस बना दी। एक समतल पर दो सरल रेखाएं उपस्थित है। बिंदु M जो है वो यहां पर है 1 0 1, ठीक है, और इससे जो लंब डाला गया है उसके लंबपाद है अल्फा बीटा गामा। हमको लंबपाद के निर्देशांक चाहिए, अगर वो मिल गए तो हम यहां पे रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। 3 से गुणा करवा रहा है, इसका मतलब हो सकता है बटे में 3 आ रहा हो। अब इतना लॉजिक तो समझने लग गया पर कि वो जो इस तरीके से कभी 3 से गुणा कभी ये भाग 2, तो इसका मतलब 3 से बटे में 3 आ रहा हो या कट रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बिंदु दे रखा है, अगर हमारे पास समतल की समीकरण मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्यों? प्रतिबिंब का डायरेक्ट फॉर्मूला है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 अपॉन c बराबर माइनस 2 नहीं प्रतिबिंब, लंबपाद चाहिए, लंबपाद माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद हो गया ना? परफेक्ट। 2020 का प्रश्न है, देखो कंटिन्यू आए हुए हर एक साल में, देखोगे फाइल भेज दी गई है आपको, उसमें देख लेना हर एक साल में कंटिन्यू आ रखे, ठीक है। तो अब करें, अब समतल की समीकरण निकालनी है, समतल का जुगाड़ बताओ। अब
समतल के लिए आपको कुछ तो अवेलेबल है, दो सरल रेखाएं समतल पर स्थित है, एक सरल रेखा ये है, एक सरल रेखा कहीं भी जा रही है। अगर सरल रेखा स्थित है तो हमें दो सरल रेखा स्थित है, जैसे मैंने अभी बताया था ये एक सरल रेखा थी, ये एक सरल रेखा थी, तो लंबवत सदिश कैसे निकाला था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली उसी प्रकार यहां पे सरल रेखा की पूरी समीकरण दी गई है, पर सरल रेखा को रिप्रेजेंट कौन करता है, बी वेक्टर। मेन काम तो उसी का होता है, बी वेक्टर का, ठीक है। तो इसका बी ये रहा b1, इसका ये रहा b2। तो अगर हमें सब इसके लंबवत सदिश निकालना है तो क्या होगा, b1 क्रॉस b2। कहाँ है b1, b1 मिल गया, b2 मिल गया। अगर इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो n वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। जहां पे दो सरल रेखाएं मिल जाए वहां पे n वेक्टर होता है उसका लंबवत या क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखिए n वेक्टर इक्वल टू b1 क्रॉस b2, n वेक्टर इक्वल टू b1 क्रॉस b2। अरे ठीक है, करिए। हाँ कितना है भाई, तो ये आ गया भाई n वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सदिश रूप में कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर डी। यह आ गई हमारे सदिश समतल की समीकरण। यहां तक क्लियर, समतल की समीकरण। अरे दोनों का क्रॉस करना है, ये दोनों, ये रहा b1 ये रहा b2। तुझे मैट्रिक्स कमजोर है तेरी फिर। अच्छा हो गया। अच्छा अब हमें d चाहिए, d के लिए क्या करें, समतल पर कोई अगर बिंदु स्थित हो, अगर समतल पर कोई बिंदु स्थित हो तो उससे गुजार दे। अब समतल पर ये दोनों रेखाएं घूम रही है और दोनों रेखाओं के बिंदु हमें पता है। इसका बिंदु क्या है भाई, पहली रेखा का बिंदु है, पहली रेखा का बिंदु 1 0 0, दूसरी रेखा का बिंदु 0 माइनस 1 0, ये रहा ना, ये होते हैं बिंदु ए वेक्टर। ये बिंदु क्या बोलते हैं अपन सरल रेखा की समीकरण में, बोलते हैं कि भाई आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए से गुजरती है और बी के समांतर है, लंबवत नहीं समांतर। सरल रेखा की समीकरण में बोलते हैं ए से गुजरती है, बी के समांतर है। तो ये गुजरती है, यहाँ पे बिंदु क्या है, आई कैप है, इसका मतलब 1 0 0 है। यहाँ पे माइनस जे कैप है, इसका मतलब 0 - 1 0 है। दोनों सरल रेखाएं इस पर स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु भी इसी पर स्थित होंगे। दोनों सरल रेखाएं जब उस पर बैठी हुई है समतल पे, तो बिंदु भी कहाँ होंगे, समतल पे ही होंगे ना। तो कोई भी एक को संतुष्ट करा दो, कोई बोलेगा इससे कराऊंगा, इससे करा दो, तब भी वे डी का मान सेम आएगा। कोई बोलेगा इससे कराओ, इससे करा दो। तो डी बराबर कितना आ रहा है बताओ, -1। एम से तो संतुष्ट कराएगा, अभी तो एम का रोल ही नहीं आया, अभी तो समतल तैयार कर रहा हूं। एम अभी तो समतल तैयार कर रहा हूं, समतल, अभी तो एम का रोल ही नहीं आया। समतल की समीकरण तैयार करेंगे, उसके बाद एम का रोल शुरू होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो d बराबर -1। अब जब आते हैं तो -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -1, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 1, x माइनस वाई माइनस जेड -1 बराबर 0। ये रहा समतल तैयार। हो गया समतल तैयार, समतल तैयार हो गया। बिंदु दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है, लंब पाद के निर्देशांक। जो भी पूरा फॉर्मूला है बड़ा सा जो बोला था आंसर, वाओ
3 का बटा आ रहा था क्या, 3 का बटा आ रहा था क्या, तभी आंसर आ रहा है फाइनल आंसर 5। ये खालिस्तान वाला क्वेश्चन था, मतलब वो इंटीजर वैल्यू, इसलिए इसने 3 से गुणा करवाया है। लंबपात के निर्देशांक फॉर्मूला लिखा हुआ है बड़ा वाला, जो याद करवाया था, बुलवाया था, अप्लाई कीजिए। आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चैप्टर तैयार है ये पूरा। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आपको और करनी है, थोड़े बहुत मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अभी चलेंगे, अभी तो है टाइम। वो जब निबंध लिखते तो स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखते, लास्ट में क्या लिखते, उप्स। हाँ, बस वही तैयार कर रहा हूं, खत्म करने की तरफ। बिंदु नहीं पे जाना। ये x1 होता है, ये y1, ये z1। ABC क्या होता है, ये 1 -1 -1। फॉर्मूला लगाने के लिए x - x1 बटा a, ये देंगे अपन को ABC, और m देगा अपन को x1, y1 और z1। ये x1, y1, z1, ये ABC। x - x1 बटा a, y - y1 बटा b, z - z1 अपॉन c बराबर -1। इसी में रख देते हैं बिंदु को उठाकर, तो 1 0 -1 देन -1 बटा a² प्लस b² प्लस c²। ये बन रही है भाई। एक और -1 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1/3। माइनस का 1/3 प्लस 1 2/3। ये आ रहे हैं XYZ, या बोल दीजिए प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा, बीटा एंड गामा। आपको निकालना था ये मान, आंसर आएगा 5। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब पूरा इसको समराइज करके एक साथ पढ़ लेना और इसको अभी तैयार करके रख देना। भाई कुछ चैप्टर तो ऐसे करने ही पड़ेंगे। हाँ बोलो बोलो, कौन है? कुछ बोलना चाह रहा है अभिषेक? का वो अपन ने यहां लेके तो आए थे, अपन वहां -d क्यों रख रहे थे? क्योंकि वो d उधर होता था, अपन इधर लेके आते। पूरा का पूरा ऐसा उठा लेना है। याद आया? आप तो पूरी समीकरण उठा लेना बेटा। अरे ऐसे याद मत रखो फॉर्मूला। देखो कैसे याद रखो, ये पूरी समीकरण उठा लो, बस बिंदु डाल दो यहाँ पे, XYZ की जगह बिंदु डाल दो वो वाले उठा के। ठीक है, माइनस प्लस का चक्कर कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट करते हैं। देख लेते हैं, अभी वो भी कर लेते हैं। अब तो कर लोगे तो भी कर दोगे। हो गए सारे, वो तो कवर हो गए सब कुछ।
वो आज बचे हुए थे थ्योरी, सब कवर हो गई। लिखा हुआ है कल का शायद, हाँ याद आ गया मुझे, लिखा हुआ था, लिखवा दिया था, फिर वो करो। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ अभी कर लेते हैं ना। लिखिए बिंदु 1,0,2। क्वेश्चन लिखिए बिंदु 1,0,2 की सरल रेखा x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/4 बराबर z माइनस 2/12 और समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 16 के प्रतिच्छेदन बिंदु से दूरी होगी। के प्रति एक मिनट वापस बोलो क्वेश्चन, ये कह रहा हूं। हाँ, बिंदु 1,0,2 की सरल रेखा और समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से दूरी होगी। प्रतिच्छेदन बिंदु से दूरी होगी। 2015 का प्रश्न है, मेंस का ही। लॉजिक समझा देता हूं, कर आप ही लोग अभी कर लेंगे फटाफट से। देखो ये बोल रहा है ये समतल है, ये सरल रेखा है, ठीक है, और इन दोनों का प्रतिच्छेदन तैयार करना है। पहले यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है, सरल रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन। अब सरल रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन मतलब दोनों समीकरणों को हल करना है। जब भी प्रतिच्छेदन हो दोनों समीकरणों को हल करना है, यही सीखा है हमने शुरुआत से ही। तो कैसे करेंगे, यहां पे मानूंगा लैम्डा, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, वो एक्स वाई जेड उठा के कहाँ रख दोगे, इसमें लैम्डा का मान आ जाएगा। लैम्डा तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। समझ गए वापस कहानी, ठीक है। यहां लैम्डा मानेंगे, ये एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा लैम्डा की टर्म्स में, ये एक्स वाई जेड का मान उठा के यहां रख देंगे, लैम्डा का मान आ जाएगा। वो लैम्डा वापस एक्स वाई जेड में रखेंगे तो एक्स वाई जेड निर्देशांक आ जाएंगे। निर्देशांक तैयार हो गए, दूरी निकाल ली इसके साथ, दूरी सूत्र 2015 करो। तो इजी सा ही है, कर लीजिए। चलो करो। हाँ भाई आंसर बताओ जल्दी से करके। हाँ ओके। यस, दूरी आ रही है 13। हाँ लैम्डा बराबर कितना आया, 1। एक्स वाई जेड निकालेगा, ये उठा के इसमें रखना, प्रतिच्छेदन इन दोनों का है तो संतुष्ट करेंगे। लैम्डा का मान आएगा 1। लैम्डा का मान निकलने के बाद एक्स वाई जेड तैयार करोगे, बिंदु आएंगे 5, 3, 14। हाँ 5, 3 और 14, ठीक है, बिंदु आ गए। फिर दूरी सूत्र लगाना है इसके साथ, 13। क्या
तो हाँ हाँ डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाना बिंदु वाला। ये दूरी सूत्र देख, उस पर स्पेशल चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, टॉपिक तो पढ़ा कर। समतल से थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, लंबवत है वो भी दूरी है ना। यहाँ पे तो सिंपल दूरी सूत्र लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो यार, अरे दो बिंदु की मध्य दूरी यार 10वीं क्लास में पढ़ लेते। माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, हाँ अरे गजनी कैसे बन रहे हो रे। ठीक है, हो गया। यार एक क्वेश्चन और कराना था। हाँ अरे तेरा आएगा यार, तू अलग ही यार, कुछ नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तो फिर इसमें तो इतना कुछ करना ही नहीं है। ठीक है मैं यार, क्या हो गया? हाँ हाँ इसके और वो बिंदु के मध्य 5 13 और 5 3 और 14 यही था ना बिंदु। 5 3 और 14 इसके और इसके मध्य बिंदु। प्रश्न में बोला गया है इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताइए। प्रतिच्छेद बिंदु तैयार करो, दूरी बता दो। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए, 2013 का है। अरे हाँ लिखिए दो समतल के समीकरण। 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। 2013 का प्रश्न है, दूरी बताइए दो समतल के मध्य। दो समतल के मध्य दूरी बताइए। फॉर्मूला लिखा है आज ही अपन ने, कर दीजिए। आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन बोलू, दो समतलों के मध्य दूरी बताइए। समतल बोलू, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5। 2013 जहां 2013 से शुरुआत हुई थी। शुरुआत क्या 2013 का प्रश्न। अब वो आप खुद पहचानो, देखो समांतरता पहचानने का तरीका क्या है। समांतर कैसे पहचानते? उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। बराबर है, कैसे है बराबर? इसमें से दो कॉमन लेके भेज दो उधर। रुको, दोनों को सेम अवस्था में रखना है तब व्यवस्था बैठेगी। दोनों को सेम अवस्था में रखना है, आगे दोनों सेम अवस्था है। अब लगा दो d1 माइनस d2। एक आ रहा है, अरे ऑप्शन ही नहीं है यार, ऑप्शन वाले तो बोला करो। सात बटा दो सही है। हो गया क्या?
7/2। चलो कल वाला क्वेश्चन निकालो। कल एक क्वेश्चन में वो था लिखा हुआ, क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा? क्या? अरे भाई ये दोनों को सेम पोजीशन में ये कर दिया ना, सेरा नहीं आया। D1 माइनस D2 5/2 प्लस 8 बटे में अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 16 प्लस 5 ओके। कल वाला क्वेश्चन था, एक समतल है 3,7 से गुजरता है तथा एक सरल रेखा उस पर स्थित है। यदि एक तो प्लेन जो है, समतल जो है वो बिंदु दे रखा है 3, 7 और -7 वहां से गुजरता है और एक सरल रेखा उस पर स्थित है। मिल गया क्या? ठीक है, तो आपको बताना है मूल बिंदु से समतल की दूरी। ठीक है, यही था क्वेश्चन। अच्छा, बिंदु से समतल की दूरी, फॉर्मूला देखो पहले तो। ax1 सुन लो, कल वाला प्रश्न है बिंदु से समतल की दूरी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। लिखवा दिया आज फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूला की वजह से बचा हुआ था ये कल प्रश्न। करें? ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए? अपने को चाहिए यहां पे समतल की समीकरण चाहिए साहब। समतल की समीकरण नहीं है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, परसों जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तब फॉर्मूला लिखवाया था, यदि 3 बिंदुओं से कोई समतल गुजरे तो समीकरण होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। याद आया? ठीक है, अब इसको देखो कैसे काम में लेना है। और ये हो जाएगा अब देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। एक बिंदु तो दे रखा है 3, 7 -7। ठीक है, एक बिंदु सरल रेखा से उठा लोगे 2, 3 और -2। एक बिंदु दे रखा है 3, 7 -7। एक बिंदु सरल रेखा से 2, 3 -2 और एक होता है सरल रेखा के लंबवत। दिक् अनुपात क्या होते हैं? सरल रेखा के लंबवत। ठीक है, वो क्या होते हैं? -3, 2, 1। लंबवत है, सॉरी समांतर, लंबवत क्या बोल रहा हूं, समांतर। सरल रेखा के जो दिक् अनुपात होते हैं वो उसके समांतर तो रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर, और समांतर होगा तो वो भी उसी समतल पर होगा। समांतर तभी होते हैं जब समतल पर स्थित हो। ठीक है, हो गए तीनों बिंदु तैयार? लिखो तो, बनाए क्या? लिखिए, ये बिंदु सरल रेखा का आया, ये सरल रेखा के दिक् अनुपात से आया और ये डायरेक्ट दे रखा था, तो मैं ले रहा हूं x -2 y -3 z +2।
सरल रेखा अगर समतल पर स्थित है तो उसके बिंदु भी तो वहीं पे स्थित होंगे ना समतल पर। अब ले रहा हूं x2 माइनस x1, अरे कोई सा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगाओ तीसरे के लिए 3 + 3, अच्छा यहीं पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट बताया था। ये तो हो गया, ये आ गया, ये बिंदु डायरेक्ट स्थित है, ये समझ में आ गया, ये भी आ गया। अच्छा ये बताओ दो बिंदुओं के मध्य दिक्अनुपात निकलते कैसे हैं? तो ये अपने आप में क्या है? दिक्अनुपात है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ही होगा ना। वापस ठीक है, छोड़ो वापस बताता हूं। पिछला क्वेश्चन का तो खत्म हो गया ना कार्यकाल, ठीक है। नहीं वो पिछले में उलझे रहे कुछ बच्चे, ठीक है। चलो देखो ये अपना होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, उसके बाद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। ये होता है जब कोई समतल तीन बिंदुओं से गुजरे तब उसका समीकरण, ठीक है। अब हमारा काम है समतल के तीन बिंदु तैयार करना। पहला बिंदु सरल रेखा समतल पर स्थित है, ठीक है, सरल रेखा समतल पर स्थित है। तो सरल रेखा के बिंदु बोलो, सरल रेखा देना एक बार। सरल रेखा थी हमारे पास x + 2 माइनस है या प्लस है? x - 2 बटा y और एक बिंदु दे रखा है, यही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। ये सरल रेखा जो है समतल पर स्थित है, तो इस सरल रेखा के बिंदु भी कहां पर होंगे? समतल पर होंगे। एक बिंदु यहां से उठा लिए, बिंदु आ गए हमारे पास 2, क्लियर, ठीक है। तो ये मैं लिखता भी जाता हूं, पहला बिंदु तो मिल गया साहब x - 2 y - 3 z + 2, ठीक है। एक बिंदु ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, निकाल दूं x2 माइनस x1, किसी में से भी किसी भी कोई भी माइनस कर लो। आप बोलो इसे x2 मान लो, इसे x1, आप बोलो इसे x1 इसे x2। तो जनरली हमने x1 पहले से इसको मान लिया, x1 इसको मान लिया है, x1 इसको मान लिया ना यहाँ पे, तो मैं इसको x2 मान लेता हूं, x2 y2 z2। अब बताइए 1 4 हो गया, क्लियर। अब ये बोल रहा है तीसरे वाले x3 माइनस x1 z2 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 कहाँ है भाई? ये अपने आप में, अब हमारे पास कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, ये अपने आप में क्या है? दिक्अनुपात को शो करते हैं। दिक्अनुपात यही तो होते हैं, दो बिंदुओं की मध्य दूरी, ठीक है। ये सरल रेखा दिक्अनुपात दे रही है ऑलरेडी, कहाँ है इसके दिक्अनुपात? सरल रेखा समतल पर स्थित है, तो समतल पे ये दिक्अनुपात की तरह काम करेगा, समांतर है ना। -3 2 1 -3 2 1 हो गया बराबर 0। अब आ गया पूरा, ये अपने आप में क्या हुआ? दिक्अनुपात ही हुआ ना। ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं है, ये दिक्अनुपात है। दिक्अनुपात कैसे निकालते? दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य दिक्अनुपात कैसे निकालते हैं बेटा? बस, तो ये अपने आप में डायरेक्ट बिंदु नहीं है, ये खुद दिक्अनुपात को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट उठ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लोगे समतल की समीकरण, निकालिए, हल कीजिए, आ गई।
सही में देखो है ही नहीं। चल बोल मेरे को x माइनस प्लस, अरे चेक करो भाई, मैं तो इसका वाला लिख रहा हूँ। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये समतल की समीकरण ये आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार आप भी सॉल्व करके। आ रही है क्या समतल? अगर ये समतल की समीकरण आ गई तो दूरी बराबर होता है, इसमें बिंदु रख दीजिए, मूल बिंदु, मूल बिंदु रखेंगे 0, तीन बटा रूट 3, हाँ आंसर तो यही आ रहा है, पर ये चेक कर लेना समीकरण सही आ रही है नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता है। आंसर दे रखा है 3, यही आ रही है, ठीक है। हाँ तो 3-4 जनों की आ गई, मतलब यही आ रही होगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 आ रहा है, समतल का समीकरण। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है समतल की, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से बिंदु उठा के रख दिए, डी स्क्वायर निकालना था, ठीक है। डी स्क्वायर बराबर 3, ओके। तो ये कल का प्रश्न था जो कल छूट गया था, ये दूरी वाला फॉर्मूला लिखवाया नहीं था कल तक, इसलिए रह गया था। तो होता है डन, चैप्टर भी फिनिश। अब कल से उठा लेते हैं सदिश को, सदिश कर लेते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लेंगे, उसके बाद प्रायिकता, तो 12वीं पूरी खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।